हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोजेक्टाइल। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, हम लोग जानते हैं कि रेंज के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा फॉर ए गिवन यू। मतलब मान लो कि तेरे पास बहुत सारे स्टोन हैं और सब स्टोन को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो। ठीक है, तो स्टोन का मैक्सिमम रेंज कब होगा ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो R डिपेंडेंट है अल्टीमेटली साइन 2 थीटा पे, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होते हैं, तो 1 होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे रेंज मैक्सिमम तभी होगा जब साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज व्हाट, 1। तो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। और अगर साइन 2 थीटा 1 हुआ तो 2 थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो फॉर ए गिवन यू का मतलब क्या हुआ, फॉर ए गिवन यू का मतलब ये हुआ कि यू फिक्स है। ठीक है, लेकिन थीटा वेरिएबल है। फॉर ए गिवन यू रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए अनिमा, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है। हाँ, तो यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी होगा, क्योंकि उस केस में साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो मान लो कि तेरे पास बहुत सारा मिसाइल है और तुम आर्मी में हो। ठीक है, और किसी इनेमी कंट्री को उड़ाना है, तो अगर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करना है, या फिर बोल सकते हो मैक्सिमम डिस्टेंस तक डिस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए रेंज मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम रेंज होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड पॉइंट ये चीज़ है कि हम लोगों को पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस एल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस एल्फा इक्वल टू साइन एल्फा होता है। तो रेंज के लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, यूजिंग दिस, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा का रोल कौन कर रहा है, 2 थीटा कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, है ना आदित्य। यस सर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, अगर यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 अगर कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा साइन 2 टाइम्स 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। ठीक है, और थोड़ा देर के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा का नाम दे दो बीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का नाम दे दो बीटा, तो इसका फॉर्म हो गया यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। ठीक है, तो देखो रेंज के लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और लकली आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी भी मिल गया। यहाँ पे थीटा की जगह पे बीटा है। बोलना ये चाह रहे हैं, अगर यू सेम रहे तो सेम रेंज के लिए 2 एंगल होगा, एक एंगल थीटा होगा, दूसरा एंगल बीटा होगा, वेयर बीटा इज व्हाट, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर हम किसी 2 पार्टिकल को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करें, स्पीड सेम लेकिन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, तब उस केस में रेंज क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझते हैं ना तुम लोग, अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं कि फॉर ए गिवन यू, फॉर ए गिवन यू बोलने का मतलब हुआ सेम यू के लिए रेंज इज इक्वल फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, पहला एंगल कौन सा, तो थीटा, और दूसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उसको समझना। मान लो एक पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर स्पीड से फेंक दिए। ठीक है, मान लो स्पीड इज यू और एंगल 45 डिग्री से फेंक दिए, 45 डिग्री से फेंक दिए, तो इसका रेंज मैक्सिमम होगा। मान लो रेंज कुछ इतना हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज मैक्सिमम रेंज। और इसके लिए फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर अपॉन जी। अब अगर ऐसा कर दें कि थीटा 60 डिग्री ले लें, लेकिन यू वही रखें, थीटा 60 डिग्री ले लिए लेकिन यू वही रखें। ठीक है, तो अब रेंज डिफरेंट होगा और वो आरमैक्स से कम होगा, रेंज डिफरेंट होगा और आरमैक्स से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मान लो कि इस बार रेंज इतना बड़ा है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट ज़्यादा होगा या कम होगा, अब थोड़ा सोच के बताना। मैक्सिमम हाइट ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर ही होगा, सोच के बताओ। ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर से ज़्यादा ऊपर से आएगा। ठीक है, ऐसे भी मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो थीटा ज़्यादा होगा तो साइन थीटा ज़्यादा होगा, और साइन थीटा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एच क्या होगा, ज़्यादा होगा। एच ज़्यादा होगा लेकिन रेंज कम होगा। ठीक है, अब मान लो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हो जाए। ठीक है, लेकिन यू वही रहे, यू वही रहे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हो जाए। ठीक है, तब इस केस में जो रेंज होगा आरमैक्स से कम होगा। ठीक है, हाइट भी, जो मैक्सिमम हाइट होगा वो भी आरमैक्स से कम होगा, लेकिन इसका जो रेंज होगा 60 डिग्री वाले रेंज के बराबर होगा। 30 डिग्री का रेंज और 60 डिग्री का रेंज क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, 60 डिग्री का मैक्सिमम हाइट ज़्यादा होगा, 30 डिग्री का मैक्सिमम हाइट कम होगा, और 45 डिग्री का जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 30 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 60 डिग्री से कम होगा। नंबर 3, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा dvx/dt। ठीक है, और अगर dvx/dt 0 हुआ तो vx इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होगा वो भी समझो। तो मान लो एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u स्पीड से थीटा एंगल्स पे प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा। ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे अगर मान लो कि वेलोसिटी v हो गया तो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होगा। जैसे यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v है। ठीक है, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट होगा और दूसरा y कंपोनेंट होगा। y कंपोनेंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट किसी भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट के बराबर होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि vx इक्वल टू कांस्टेंट होगा एंड दिस इज इक्वल टू ux विच इज सेम एज u cos थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा, यू cos थीटा के बराबर, ठीक है। इसके बाद एक और चीज समझो, फोर्थ पॉइंट ये है कि मान लो कि वंस अगेन एक प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी यू मान लो, एंगल थीटा मान लो, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस है, और मान लो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, तो v अलॉन्ग टेंजेंट होगा, और ये मान लो कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी v है उसका x कंपोनेंट क्या होगा, होगा v cos अल्फा, ठीक है, और u का x कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। तो अगर मान लो कि तुम्हें अल्फा पता रहे, थीटा पता रहे, u पता रहे, तो v निकल जाएगा। अगर u पता हो, थीटा पता हो और अल्फा पता हो, तो v आराम से निकल जाएगा यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग टेंजेंट, और मैक्सिमम हाइट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का मतलब क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मान लो कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज v, ठीक है, तो v ऑलरेडी अलोंग एक्स एक्सिस है, अब हम लोग को पता है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ये भी पता है कि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा है, तो किसी भी टाइम पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा के बराबर होगा, तो v और u cos थीटा में क्या रिलेशन होगा बताओ, v equal to u cos theta. v equal to u cos थीटा, एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट पे स्पीड, ठीक है। तो अगर आपसे तुम्हें पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज नो। प्रोजेक्टाइल में अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या 0 होगा, तो आंसर होगा नो। और फिर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड किसके बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा, u cos थीटा होगा। क्लियर, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किए हैं u वेलोसिटी से एट एंगल थीटा पे विथ हॉरिजॉन्टल, और मान लो किसी पॉइंट P पे प्रोजेक्टाइल पहुंच गया, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी है vp, ठीक है, वेलोसिटी है vp या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है vp, और इसी हाइट पे एक दूसरा पॉइंट q है, और यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है vq, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है vq। फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्या vp और vq का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, तो आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। सेम हाइट पे सेम स्पीड होगा, ठीक है, सेम हाइट पे क्या होगा, सेम स्पीड होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन दो मोशन का कंबाइंड मोशन है। पहला मोशन कौन था, एक पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंक दो, और दूसरा मोशन था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, ठीक है। इन दोनों को क्लब कर लें तो प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा, और यह हमें पता है कि जब ऊपर फेंकते हैं, सीधा ऊपर फेंकते हैं, तो सेम हाइट पे ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त स्पीड सेम होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट P पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा और पॉइंट Q पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो पहले से इक्वल है, ठीक है। तो अगर x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो स्पीड होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड एट पॉइंट P एंड स्पीड एट पॉइंट Q आर इक्वल प्रोवाइडेड दे आर एट सेम हाइट, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि P का हाइट h है और Q का भी हाइट क्या है,
h है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि स्पीड एट पॉइंट P इज सेम एज स्पीड एट पॉइंट Q, ठीक है। तो VP VQ यहाँ पे हम स्पीड लिखे हैं, वेलोसिटी नहीं लिखे हैं, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं। स्पीड एट सेम हाइट आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि VP और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल अल्फा मान लो, तो VQ और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। मतलब कि सेम हाइट पे वेलोसिटी वेक्टर, चलो वेलोसिटी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ क्लियर कट स्पीड ही होगा, ठीक है। तो सेम हाइट पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाएगा। उसका रीजन ये है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा, तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक्स कंपोनेंट भी इक्वल है, तो एंगल क्यों डिफरेंट होगा, एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो सेम हाइट पे सेम एंगल बनाएगा कौन, तो वेलोसिटी वेक्टर किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि O से P तक जाने का टाइम अगर मान ले T1 है, O से P तक जाने का टाइम मान ले T1 है, ठीक है। तो Q से इस वाले पॉइंट का नाम दे दो S, टकराने के जस्ट पहले जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम दो S। तो Q से S तक जाने का टाइम O से P तक जाने के टाइम के बराबर होगा या डिफरेंट होगा, सोच के बता। इक्वल, बराबर होगा, ठीक है, बाई सिमेट्री। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम O to P इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम पॉइंट Q to S, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो P से Q तक जाने का टाइम कितना होना चाहिए। चलो हम ऐसा करते हैं कि मान लो कि TOP और TQS इज इक्वल टू सम T1, जस्ट मान लिए, से लिख दिया, से मतलब कि मान लिए, ठीक है। तो ये बताओ कि P से Q तक जाने का टाइम कितना होगा इन टर्म्स ऑफ T1, थोड़ा सोच के बताना। टाइम ऑफ लाइट -2t1। टाइम ऑफ लाइट -2t1, राइट। अनिमा बोली ना, यस सर, ठीक है। तो टाइम P और Q के बीच का जो होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ लाइट -2 टाइम्स T1। अब नेक्स्ट चीज, मान लो कि पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट x है, पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली h लिए, ठीक है। तो पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट पक्का h ही होगा, और तो h लिए हैं। पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, थोड़ा सोच के बताना। पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छा, O से S तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेंज, राइट, रेंज, ठीक है। अगर O से S तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज के बराबर हुआ, ठीक है, और हम ये बोल रहे हैं कि दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सोच के बताओ। r - x। नहीं, वो तो x ही होगा, वो x ही होगा। तुम बोल रही ये वाला डिस्टेंस r - x होगा, इतना डिस्टेंस r - x होगा, समझी। हाँ, तो पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, h। नहीं, x कैसे होगा, r - 2x भी नहीं होगा, थोड़ा और सोचो। अरे x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, r - x होगा। कौन बोली, ठीक है, अब सही बोली, r - x होगा। तो x कोऑर्डिनेट r - x होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, h होगा, ठीक है। हाँ, क्लियर कर देते हैं बाकी लोग को। अरे देखो, इतना दूर r है और ये x है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, r - x ही होगा ना। अब इससे ज़्यादा रेडीमेड रिजल्ट नहीं बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा रेडीमेड रिजल्ट बता देंगे तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा। और भी रिजल्ट्स हैं, वो सब हम प्रॉब्लम जब करेंगे तभी बताएंगे, ठीक है।